सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। देखो क्या बोला है नेक्स्ट सम में, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम वॉल हैविंग टॉप एज 2.1 मीटर, बॉटम एज 5 मीटर एंड हाइट 6 मीटर एंड फेस ऑफ द अपस्ट्रीम साइड इज वर्टिकल। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक ऊपर का डायमेंशन दिया है, एक नीचे का डायमेंशन दिया और टोटल डैम का हाइट दिया है, राइट। अपस्ट्रीम साइड इज वर्टिकल, यानी क्या होता है कि जो ऊपर वाली बाजू है वो सीधी हमारी वर्टिकल है और इसका जो टॉप साइड है वो स्टूडेंट्स कितना है 2.1 मीटर है। ये जो अपस्ट्रीम वाला पार्ट है वो क्या है 2.1 मीटर है और जो बॉटम वाला पार्ट है इसका स्टूडेंट्स वो कितना है, दैट इज नथिंग बट टोटल कितना है स्टूडेंट्स 5 मीटर है। टोटल कितना है 5 मीटर है। अभी 5 मीटर में से 2.1 अगर हम लोग रेड्यूस करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा स्टूडेंट वो कितना बनेगा 2.9 मीटर्स बनेगा, राइट। और ये तुम्हारा डैम ऐसे यहाँ पे जाके क्लोज होगा, बराबर। 2.1 मीटर टोटल, बॉटम वाला 5 मीटर और इसका हाइट जो दिया है स्टूडेंट्स वो कितना दिया है, दैट इज नथिंग बट 6 मीटर। टोटल हाइट जो दिया वो कितना दिया स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द डैम। अभी इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजी फाइंड आउट करना है। सिंपली ऐसे सम हम लोग ने ऑलरेडी भी किया है। ऐसे जब भी सम रहते हैं हम लोग ने क्या किया, इसको एक रेक्टेंगल में स्प्लिट किया है, इसको एक ट्राइंगल में स्प्लिट किया है, राइट। रेक्टेंगल वाले पार्ट को 1 नाम देते हैं एंड जो ट्राइंगल है उसके नाम पार्ट को सेकंड डायमेंशंस का सेकंड लैमिना नाम देते हैं, राइट। सिंपली है। अभी इसका पहले डायमेंशंस निकाल लो, एरिया निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। कितना डायमेंशन आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, देखो सॉल्व करो। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 आंसर कितना आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 12.6 मीटर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट एरिया 1। नाउ स्टूडेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग एरिया 2, एरिया 2 का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस कितना है 2.9, हाइट कितना है डैम का दैट इज 6, दैट विल बी इक्वल टू, इट इज नथिंग बट 8.7 मीटर स्क्वायर। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट सिंपल है, राइट। दैट इज नथिंग बट 8.7 मीटर स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग को सेंट्रोइड लोकेट करने का है। सेंट्रोइड लोकेट कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगल का सेंट्रोइड एक्स एक्सिस के रिफरेंस में वो डिस्टेंस होता है b/2, मतलब क्या होगा x1 का डायमेंशन, x1 जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे लाई करेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे, राइट। मैं इसका ओरिजिन यहां पे ले रहा हूं तो यहां ये पॉइंट पे x1 लाई करेगा और ये पॉइंट पे इसका y1 लाई करेगा, यस और नो। तो दिस विल बी माय x1 एंड y1। तो x1 कितना होगा स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू 2.1 डिवाइड बाय 2। कितना होगा 2.1 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1.05 मीटर्स। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसका CG x एक्सिस का सेंट्रोइड लाई करेगा रेक्टेंगल का। अभी x2 फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का CG ये पॉइंट पे लाई करता है, x पॉइंट के डिस्टेंस पे ये लाई करेगा b/3 पे और y के डिस्टेंस पे ये लाई करेगा h/3 पे। सो b/3 पे ये पॉइंट से लाई करेगा, वर्टिकल फेस से लाई करेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग को इसको 2.1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का ओरिजिन ये पॉइंट है। सो 0 तुम ये भी लिख सकते हो AB वर्टिकल वॉल, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 मीटर्स प्लस ये जो डायमेंशन है दैट इज बेस कितना है इसका 2.9 डिवाइड बाय 3। सो तुम्हारी जो आंसर आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.06 मीटर। ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू है, x2 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है स्टूडेंट, x2 का वैल्यू है, समझा ना। 2.1 प्लस ये डिस्टेंस जो कि कितना है ट्रायंगल का b/3 पे, राइट। सिमिलरली अभी y1 कैलकुलेट करेंगे। y1 कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस, टोटल हाइट कितना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये बेस लाइन है, ये 0.0 मतलब ये बेस लाइन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 6/2।
which is equal to कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 मीटर 6/2 which will be equal to 3 मीटर रेक्टेंगल है इसलिए ट्रायंगल का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स h/3 आ जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे टोटल हाइट कितना है 6 डिवाइड बाय 3 which is equal to कितना आएगा स्टूडेंट 2 मीटर आ जाएगा। सो अभी मेरे पास x1 भी आ गया x2 भी आ गया y1 भी आ गया एंड y2 भी आ गया। ये चारों डायमेंशंस हम लोग को आ गए। यस और नो, इतना क्लियर है क्या? अभी मुझे क्या लोकेट करना है, ये दोनों लामिना जब एक साथ बनेगा तो उसका एक सीजी बनेगा, राइट? इन दोनों का एक सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा या सेंट्रोइड बनेगा। तो वो कैसे बनेगा देखते हैं। एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। सिंपल है। अभी सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 12.6 मल्टीप्लाइड बाय x1 दैट इज 1.05 प्लस a2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी है 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.06 अपॉन दोनों का एडिशन दैट इज 12.6 प्लस 8.7। इज दैट क्लियर? अभी देखो इसका सब सिंप्लीफिकेशन करो दैट इज 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 ये आता है 13.23 प्लस इसका दैट इज इक्वल टू 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.06 which is equal to 26.62 और दोनों को ऐड करेंगे 12.6 प्लस 8.7 which will be equal to 21.3। सिंपली अभी हम लोग को x बार यहाँ से मिल जाएगा कितना, इन दोनों का एडिशन दैट इज 13.23 प्लस 26.62 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय कितना करेंगे 21.3 which will be equal to 1.87। इसका सीजी कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स 1.87 पे लाई कर रहा है x बार। कितने पे लाई कर रहा है 1.87। जस्ट लेट मी क्रॉस चेक। बराबर इसका सीजी कितने पे लाई कर रहा है 1.87 पे लाई कर रहा है। अभी सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली अभी हम लोग y बार कैलकुलेट करेंगे। अभी y बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। सो दैट विल बी इक्वल टू a1 की वैल्यूज अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो प्रॉपर, दैट विल बी इक्वल टू 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12.6 प्लस 8.7। तो फर्दर इसको जब तुम सॉल्व करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 37.8 प्लस 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 17.4 और इन दोनों का एडिशन विच विल बी इक्वल टू 21.3। जब तुम यहां से y बार की वैल्यू कैलकुलेट करोगे सो दैट कम्स टू 21.3 which will be equal to 2.59 मीटर is the value of y बार। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो ये वैल्यू y बार का जो आया स्टूडेंट्स वो कितना आया y बार is equal to 2.59 मीटर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा y बार। तो जब कंपोजिट फिगर आता है इसका सीजी कौन से साइड पे लाई कर रहा है, x के डिस्टेंस में 1.87 मतलब ये 2 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट पे कहीं पे लाई कर रहा है 1.87 मतलब ये पॉइंट पे लाई कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस पे कितना लाई कर रहा है 2.59 मीटर्स। तो ये है तुम्हारा y बार और ये है डिस्टेंस तुम्हारा है x बार। सो x बार जो था तुम्हारा कितना है 1.87 मीटर्स मतलब ही 1.9 होता है वो, और इधर 2.59 मीटर्स मतलब ही 2.6 होता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, या तुम ऐसे भी कर सकते हो x बार इज इक्वल टू 1.87 मीटर्स एंड y बार इज इक्वल टू 2.59 मीटर। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा दिस इज नथिंग बट तुम्हारा कैपिटल G दैट इज अ सेंट्रोइड ऑफ गिवन लामिना। ये जो पॉइंट है ये G2 है, ये जो पॉइंट है वो G1 है।
सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल G1 x1 y1 होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल G2 विच विल बी इक्वल टू y2 है x2 होता है, और इन दोनों का जब कंबाइन करोगे तुम तो एक G मिलेगा, दैट इज नथिंग बट सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट लैमिना विच विल बी इक्वल टू x बार और y बार, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। इज दैट क्लियर? कुछ भी अगर तुम्हारा डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में तुम सब पोस्ट करो, सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।